नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्वयं वेलनेस में सेकेंड एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये बताया था कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य एम क्या है और आप सभी ने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना की और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये पहला एपिसोड ज़रूर देखें और हमसे जुड़ें और सब्सक्राइब करें और बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए अब शुरू करते हैं जो हमारी ये जर्नी है। जैसे मैंने कहा था कि हम शुरुआत करेंगे हार्ट से। तो इन आने वाले एपिसोड्स में हम हार्ट को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। और ये जैसे मैंने कहा एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में होगा ताकि हम सभी इसको ठीक से समझ पाएँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट होता क्या है, हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, सर्जरी, मेडिकल, और अगर हो जाए आगे फिर दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खाना पीना कैसे होना चाहिए, एक्सरसाइज, ये वो बहुत सवाल होते हैं सभी के मन में। तो हम ये सभी कवर करेंगे और आप हमें, जैसे मैंने कहा कि आप अपने डाउट्स, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप और ईमेल पे पूछ भी सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक से कि हार्ट होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, बेस से शुरू करना और सभी कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पेशेंट्स मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बस ये बता दीजिए कि क्या करना है और दवाइयाँ क्या लेनी। देखिए, सिर्फ ये बताने से समस्या का हल नहीं होगा। हम चीज़ों को अमल में नहीं ला पाएंगे जब तक हम उसको ठीक से समझेंगे। तो मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ ताकि आप सारी चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो समझें, ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे जीवन में अमल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में मैं शुरू वहीं से करना चाहूँगा जहाँ पर आप के मन में, आपके दिमाग में कोई हार्ट की इमेज है। हमने कहीं ना कहीं हार्ट को देखा होगा फ़ोटोज़ में, पिक्चर्स में, या कोई साइंटिफिक प्रोग्राम में, या समझ लीजिए एक पान का पत्ता ही अगर आप मन में रखते हैं तो हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अब बेसिकली हार्ट होता क्या है, ये बनता किससे है? ये बनता है मसल्स। जैसे हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार हार्ट भी एक मसल से बना हुआ है, और ये मसल हमारे बाकी के मसल, यानी जो हम डोले शोले बोलते हैं, उनसे थोड़ा अलग होता है। लेकिन हमें डीप साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ चीज़ों को जानना है। तो हार्ट एक मसल से बना है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एक रबर की बॉल से। जैसे रबर की बॉल रबर से बनी है, हार्ट बना है मसल से। और जैसे रबर की बॉल अंदर से खाली होती है, वैसे ही हार्ट भी अंदर से खाली होता है। अब इतना जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हार्ट हमारे शरीर में होता कहाँ पर है। ये हमारे चेस्ट में होता है, बाईं तरफ, रिब्स के पीछे। और इसकी साइज़ क्या होती है, अगर आप मुट्ठी बंद कर लें तो ये तकरीबन उसकी साइज़ होती है, और वजन होता है कुछ 350 ग्राम। तो ये हो गया हमारे हार्ट के बारे में। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि जो हार्ट का मसल है, वो जो हार्ट के अंदर खून होता है उसको पंप करता है, और ये खून आगे जाके हमारे पूरे शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं, किडनीज हैं, दिमाग है, लीवर है, इन सभी को ब्लड सप्लाई करता है। और न्यूट्रिएंट्स यानी जो ज़रूरी तत्व हैं जैसे कैल्शियम, मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी चीज़ें हैं वो सभी ऑर्गन को सप्लाई करने का काम ये ब्लड का है, और ये ब्लड पंप करने का काम हार्ट का है। तो अब इतना जानने के बाद आइए हम मिलते हैं हार्ट से।
तो ये हमारा हार्ट है, कुछ ऐसा ही पिक्चर आपके मन में होगा। आप इसको एक पान की तरह भी ले सकते हैं। और जो ये पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये जो पूरे हार्ट का पार्ट आप जो देख पा रहे हैं, ये एक मसल है और अंदर से ये खाली है, ठीक है। अब इस मसल को हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक काट देते हैं ताकि हम इसके अंदर देख सकें कि ये अंदर कैसा होता है और काम कैसे करता है। तो ये हमने इसको काट दिया और ये अब देखिए अंदर से कुछ ऐसे दिखाई देता है, अंदर से खाली है। और ये जो है ये हार्ट का मसल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अंदर जो ये खाली पार्ट है ये दो में डिवाइड कर दिया है। अंदर फिर एक पर्दा है और ये दो में डिवाइड हो गया है, दो में विभाजित हो गया है। एक है दाईं तरफ और एक है बाईं तरफ। तो हमारे शरीर में जो भी खून यूज हो चुका है, जिससे जो सभी ऑर्गन्स ऑक्सीजन ले चुके हैं, वो एक ट्यूब के माध्यम से हार्ट के अंदर आता है, यहाँ पर दाईं तरफ। और यहाँ आने के बाद ये फिर चला जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, हाँ, उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और फिर वो एक ट्यूब के द्वारा आता है यहाँ पर बाईं तरफ। और फिर वो यहाँ से जब हार्ट पंप करता है तो वो पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में उस खून का संचार होता है। वो संचार किसके माध्यम से होता है, वो भी एक ट्यूब के माध्यम से होता है जो हार्ट के बाईं तरफ से निकलती है। तो ये है वो ट्यूब आप देख पा रहे हैं, ये हार्ट के अंदर से निकलती है और ये लेकर जाती है पूरे शरीर में जो शुद्ध खून होता है, प्योर ब्लड, ये उसको लेकर जाती है और ये उसको पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, देखिए ये हार्ट से निकल गई, फिर ये आगे जाके ब्रांचेस देती है, अलग अलग ट्यूब्स निकलती है इस मेन ट्यूब में से। और हर एक ऑर्गन को, हर एक अंग को अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी ट्यूब मिलती है। जैसे ये निकलते ही सबसे पहले किसको सप्लाई देगी, कोई आइडिया? हाँ जी, सबसे पहले ये सप्लाई देगी हार्ट को। ये अंदर से निकली और ये ऊपर की ओर आ गई। तो जो मेन ट्यूब है, इसमें सबसे पहली ट्यूब निकलती है इस हार्ट के मसल के लिए, ताकि इसको भी एनर्जी मिले, ऑक्सीजन मिले, न्यूट्रिएंट मिले और वो जो अंदर खून होता है उसको पंप कर सके। फिर ये ट्यूब आगे जाती है, ये एक और ट्यूब देती है ऊपर की ओर, जो अपने ऊपर के जितने भी अंग हैं उनको सप्लाई करती है। फिर ये नीचे की ओर मुड़ जाती है, छाती में देती है ब्रांचेस, फिर पेट में देती है, लीवर को, किडनी को, जितने भी ऑर्गन्स हैं। फिर ये नीचे जाके दोनों पैर में विभाजित हो जाती है। इस तरह से हार्ट पंप करता है और वो खून पूरे शरीर में संचार होता है और हमारे पूरे शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। तो ये मेन काम है हमारे हार्ट का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, सिर्फ हार्ट को देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये मेन ट्यूब हार्ट से निकलती है और जो वो पहली ट्यूब देती है, जो पहली ब्रांच देती है, वो खुद हार्ट के लिए होती है, इस हार्ट के मसल के लिए होती है। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, ये जो खून निकल रहा है इस ट्यूब से और जो हार्ट को मिल रहा है, हार्ट के मसल को, ये है प्योर ब्लड जो कि हार्ट के इस मसल के लिए ज़रूरी है। और जो अंदर जो खून आ रहा है, जो हमने देखा, वो एक जाता है लंग्स में और फिर बाईं ओर से जाता है पूरे शरीर में इस ट्यूब के माध्यम से। तो ये दोनों खून अलग है, ठीक है। एक तो है हार्ट के लिए, खुद हार्ट के मसल के लिए, और एक हार्ट के अंदर होता है जिसको हार्ट पंप करता है, जिसको ये मसल पंप करता है। तो हमारे लिए अब क्या देखना है, हमारे लिए अब ये ज़रूरी है ये हार्ट के मसल की ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये मेन ट्यूब निकली हार्ट के अंदर से और फिर ये एक ट्यूब देती है खुद हार्ट के मसल के लिए।
तो जब वो मेन ट्यूब आती है तो वो 3 में विभाजित हो जाती है। अब मैं उसको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। कुछ ऐसे होता है। तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये मेन ट्यूब आ रही है हार्ट की तरफ प्योर ब्लड लेके, और ये जब हार्ट के मसल के ऊपर आती है, यानी जो हार्ट का ये जो मसल है, तो ये 3 में विभाजित हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो अब हम इस चित्र के माध्यम से आगे समझेंगे। तो अब जो ये मेन ट्यूब आई है, मैंने कहा 3 में डिवाइड हो गई, तो एक जाती है दाईं तरफ, राइट की तरफ, एक मेन ट्यूब, और वो आगे बढ़ती है और मसल के अंदर ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के, और ये ब्रांचेस देते जाती है, जाते जाते विभाजित होते जाती है, और ये जो ब्रांचेस है ये और ब्रांचेस देती हैं, फिर वो ब्रांचेस और ब्रांचेस देती हैं। फिर ये दूसरी मेन ट्यूब है जो कि जाती है बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये भी ऐसे ही नीचे की तरफ जाते हुए ब्रांचेस देते जाती हैं, वो ब्रांचेस फिर और ब्रांचेस देती हैं। और एक ट्यूब यहाँ पर है जो मेन ट्यूब है, वो जाती है बाईं तरफ साइड में और पीछे की ओर, और वो भी ऐसे ही नीचे जाते हुए ब्रांचेस देती है, वो फिर और ब्रांचेस देती है, और इस तरह से ये पूरे हार्ट मसल को आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, हर तरफ से इस मसल को ब्लड सप्लाई होती है। अब आप देखेंगे कि ये जो सारी जो मेन 3 ट्यूबें हैं, इनकी ये जो ब्रांचेस हैं ये और ब्रांचेस देती है, और जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, छोटी छोटी होते जाती हैं, ये सब एक दूसरे से मिल जाती है, यानी कि ये डिवाइड यहाँ से हो जाती है और इनके माध्यम से, छोटी छोटी ब्रांचेस के माध्यम से फिर मिल जाती है। इसका मतलब जो खून यहाँ जा रहा है वो यहाँ भी जा सकता है, जो यहाँ से आ रहा है वो इन ब्रांचेस के माध्यम से यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ तक हम सभी क्लियर हैं। अब मैं आगे की बात बताता हूँ। देखिए, हमारे हार्ट को जितनी भी ब्लड सप्लाई हो रही है, तो उसमें से समझिए कि हार्ट को 100% ब्लड सप्लाई है, तो पूरे हार्ट को उसमें से चाहिए सिर्फ 30%, यानी अगर उसको 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसको सिर्फ 30 रुपये चाहिए। और ये जो आप छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हैं ना, ये कई बंद पड़ी रहती है, क्योंकि वो बाकी जगह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो अगर 100% सप्लाई है तो हार्ट को चाहिए सिर्फ 30%। अब आप बोलेंगे कि ये 70% और क्यों, 70% एक्स्ट्रा क्यों? तो वो इसके लिए, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अब समझिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ जी, हार्ट ज़्यादा काम करेगा। अब आप जब बैठे हैं तो हार्ट कम काम कर रहा है, वो 72 बार जो एवरेज हम बोलते हैं 1 मिनट में पंप करता है। अब वही आप एक्सरसाइज करने लगे, दौड़ने लगे, या आपको टेंशन आ जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, तो आपने देखा होगा हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक धक होने लगती है। तो उस समय क्या होगा? धड़कन बढ़ गई, हार्ट बोलेगा अब 30 नहीं, अब मुझे थोड़ा और खून चाहिए, मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए। तो वो जो 70% जो एक्स्ट्रा है उसमें से उसको सप्लाई मिलती है, जितना काम करेगा उतना उसको और ज़्यादा सप्लाई मिलेगी। तो ये चीज़ बेसिक जो है हार्ट का स्ट्रक्चर और हार्ट का काम और जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इस एपिसोड में मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और फिर हम इसके बाद अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे और फिर हम ये जान पाएंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो ये सभी को जानना है, तो हम जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में और ये जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है। तब तक आप स्वस्थ बने रहिए और
ये एपिसोड आप फिर देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। नमस्कार।